हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। हमने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था और उस चैप्टर का नाम था सॉलिड स्टेट, और उसके बारे में जितनी भी जानकारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने आपसे सब डिस्कस कर लिए। अब जो हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। क्या नाम था भाई? सॉल्यूशन। यानी हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है भाई सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं विलियन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोला जाता है भाई विलियन। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में विलियन के बारे में कुछ बेसिक बात की थी। उस बात को मैं फिर आपसे रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको वो टॉपिक थोड़ा रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। तो विलियन के बारे में मैंने कहा था कि विलियन जो है एक मिश्रण है। क्या है भाई? मिश्रण। यानी जो विलियन है वो एक मिक्सचर है। क्या है भाई? मिश्रण। मैंने कहा था मिश्रण भी कैसा होना चाहिए? होमोजीनस, यानी होना चाहिए समांगी मिश्रण। क्या होना चाहिए? इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम होमोजीनस मिक्सचर। ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है आज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन हमने ये कहा था कि विलियन क्या होता है? एक मिश्रण होता है, और मिश्रण भी कैसा होता है भाई? समांगी। फिर हमने ये कहा था अगर आप सर मिश्रण की बात कर रहे हो तो मिश्रण में तो आप पदार्थों को मिलाओगे, तो पदार्थ कौन कौन से होंगे, वो सब्सटेंस कौन कौन से होंगे जो किसका निर्माण करेंगे भाई? विलियन का। तो मैंने कहा था मिश्रण में कम से कम दो अवयव हो सकते हैं। उसमें से एक तो होगा अपने पास विलय जिसे हम बोलते हैं सोल्यूट, और एक अपने पास होगा विलायक जिसे हम बोलते हैं सोलवेंट। और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई? विलियन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये बात मैंने आपसे की थी कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। यानी अगर आपसे विलियन की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? विलियन। मैंने आपसे विलय के बारे में बात की थी, मैंने आपसे विलायक के बारे में बात की थी। मैंने कहा था विलय क्या होगा? जिसका अमाउंट कम होगा, यानी जिसकी मात्रा, यानी स्मॉलर क्वांटिटी, यानी जिसकी मात्रा क्या होगी भाई? कम होगी। विलायक क्या होगा? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, लार्जर क्वांटिटी। डिस्कस की थी कि जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। जिसकी मात्रा क्या होगी भाई? अधिक होगी। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि विलय वह होता है जो अपनी भौतिक अवस्था को विलियन में खो देता है। जो अपनी भौतिक अवस्था को विलियन में खो देता है। विलायक क्या होता है? जिसकी भौतिक अवस्था विलियन में बनी रहती है। जिसकी भौतिक अवस्था विलियन में बनी रहती है। ये बात की थी मैंने। तो विलय तो क्या था? जिसकी मात्रा कम होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलियन में खो देगा। विलायक क्या था? जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलियन में बनाए रखता है। या मैं ये कह सकता हूं भाई आपके विलियन में जो भौतिक अवस्था आई है वो किसकी वजह से आई है भाई? सोलवेंट की वजह से। अगर आपका सोलवेंट लिक्विड था तो आपका विलियन भी लिक्विड होगा। अगर आपका सोलवेंट ठोस सॉलिड है तो आपका विलियन भी सॉलिड होगा। अगर आपका विलायक जो आपके पास सोलवेंट है अगर वो गैस है तो आपका विलियन भी क्या होगा? गैस। यानी मैं कहूंगा कि जो विलायक और जो विलियन है इन दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, बात समझना ध्यान से, मैं एक एक टॉपिक तरीके से डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। मैंने आपसे ये कहा था कि जो विलय क्या होगा कि जिसकी मात्रा कम होगी। मैं अभी बारी बारी डिस्कस कर लूंगा, वो आप टेंशन मत लो। पहले आप टॉपिक को समझो कि विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलियन में खो देगा, ये कहा जाता। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलियन में बनाए रखेगा। मैं आपसे कह रहा हूं भाई विलय और विलायक से मिलकर ही तो आपका विलियन बनता है। यानी आपका विलियन की जो भौतिक अवस्था होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? विलायक पर। अगर क्योंकि इसने तो अपनी भौतिक अवस्था को खो दिया, अब भौतिक अवस्था किसकी बची? विलायक की।
तो मैं कहूँगा जैसा विलायक होगा विलयन भी बताओ वैसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका जो विलयन बन रहा है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना है। सोल्यूट ने तो अपनी फिजिकल स्टेट खो दी, अब कौन बचा? सोलवेंट। तो मैं कहूँगा आपका जो सॉल्यूशन है और जो आपका सोलवेंट है, बताओ उन दोनों की भौतिक अवस्थाएं जो है, यानी इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है, बताओ समान होगी कि नहीं होगी? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब विलयन बनता है तो विलायक की और विलयन की दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? समान। लेकिन जो सोल्यूट होता है वो अपनी भौतिक अवस्था को क्या कर देता है? गायब कर देगा, मैं कहूँगा खो देगा। बात समझ में आ गई? तो आपसे कह सकता है बताओ विलयन की विशेष बात क्या है? तो मैं कहूँगा विलयन में विलायक और विलयन दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? समान। विलय की भौतिक अवस्था समान नहीं होती। या मैं ये कह सकता हूँ विलय तो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन बनने के दौरान क्या कर देता है? खो देता है। और इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने कि आपके पास एक वाटर का गिलास है और इस गिलास में आपने पानी ले रखा है और इसमें मिला दिया आपने NaCl, नमक मिला दिया आपने। तो आपका नमक किस अवस्था में होता है भाई? सॉलिड अवस्था में। आपका नमक सॉलिड स्टेट में होता है। आपका जो H2 है कौन सी स्टेट में? लिक्विड। जैसे आप नमक को पानी मिलाओगे तो आपको पता है पूरा नमक पानी के अंदर घुलेगा नहीं घुलेगा? भाई आपके पास पानी का गिलास था, उस पानी के गिलास में जैसे आपने नमक को डाला वो पूरा नमक बताओ पानी के अंदर डिजोल्व होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो जो पहले सॉलिड था, बताओ अब आपके इस जो वाटर में कहीं पर आपको NaCl का पार्टिकल दिखेगा क्या? कहीं पर आपको नमक के ठोस कण दिखेंगे क्या? मैं कहूँगा सब के सब क्या बन जाएंगे? लिक्विड। यानी आपका जो विलयन था उसकी जो अवस्था बनी, बताओ किसकी बनी? H2O की। और H2O यहाँ पे क्या था? सोलवेंट। और ये यहाँ पे क्या था भाई? सोल्यूट। तो मैंने कहा था सोल्यूट की मात्रा कम होगी और जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देगा उसे क्या बोलेंगे? विलय। और जिसकी भौतिक अवस्था मेंटेन रहेगी उसे क्या बोलेंगे? विलायक। और इन दोनों से मिलकर ये जो नमक का विलयन बना है वो क्या कहलाएगा भाई? सॉल्यूशन। अब पहले मैं आपसे ये चर्चा करता हूं कि सर आपने कहा है कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सर समांगी मिश्रण से मतलब क्या होता है? सुनो बात ध्यान से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन क्या है। तो आप कहोगे कि विलय और विलायक से यानी सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होमोजीनस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। या हिंदी में हम ये कहें कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। विलय क्या है? तो आप कहोगे जिसकी मात्रा कम होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में खो देता है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में बनाए रखता है। या हम ये कहें कि विलयन में विलयन और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान। क्यों होती है समान? भाई विलय तो अपनी अवस्था को खो देगा और आपका जो विलयन बना है वो विलय और विलायक से मिलकर ही तो बना है। जब विलय ने अपनी भौतिक अवस्था को ही खो दिया तो बताओ अवस्था किसकी बची? विलायक की। तो मैं कहूँगा जो अवस्था विलायक की होगी बताओ वही अवस्था विलयन की होगी कि नहीं होगी? तो हम कह सकते हैं कि विलयन और जो विलायक है इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है भाई? समान होती है। क्या होती है भाई? समान होती है। क्लियर है? अब हमको ये डिस्कस करना है कि सर ये जो समांगी मिश्रण है ये मिश्रण है क्या? आप समांगी मिश्रण से हमको क्या समझाना चाहते हो? यानी इस समांगी मिश्रण का इस विलयन में मतलब क्या है? तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि समांगी मिश्रण क्या है। सुनो ध्यान से बात। समांगी मिश्रण क्या है? देखो अगर हम होमोजीनस मिक्सचर की बात करें, होमोजीनस मिक्सचर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं भाई? समांगी मिश्रण। तो देखो नाम से पता लग रहा है समांगी यानी जिसमें अंग समान होंगे। अब यहाँ पे अंग कोई हमारे बॉडी का पार्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे तो अंग क्या होंगे? या तो पदार्थ होंगे या अवयव होंगे। अब सुना बात ध्यान से। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल से आपको इस होमोजीनस वर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एग्जांपल क्या है? आपके पास एक वाटर का गिलास था। इस गिलास में आपने पानी डाल दिया पानी, ये पानी डाल दिया। अब आपने क्या किया? इसमें ऊपर से NaCl डाल दिया। NaCl मत डालो सर, आप तो हमेशा NaCl की बात करते हो। कोई बात नहीं, मैं इस बार शुगर की बात कर लेता हूँ। जानते हो शुगर क्या बोलते हैं हिंदी में? चीनी, जो आप मीठा खाते हो वो वाली। आपके पास एक पानी का गिलास था, उस पानी के गिलास में आपने चीनी को मिला दिया। आप जानते हो जैसे आप चीनी को मिलाओगे तो कुछ समय जो बाद जो चीनी है इस पानी के अंदर घुल जाएगी।
यानी आपका पानी बिल्कुल मीठा हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँगा आपका मीठा पानी तैयार हो गया। ये तो होगा मतलब कि आपने जो चीनी मिलाई थी इस पानी में, वो इस पानी के अंदर घुल जाएगी, और जब चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी तो आपका पानी क्या हो जाएगा? मीठा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ समांगी मिश्रण। तो पहले मैं परिभाषा बताता हूँ, उसके बाद इस एग्जाम्पल से इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। सुनो ध्यान से, समांगी मिश्रण क्या है? मैं कहूँगा वह मिश्रण जिसमें समस्त जगह, यानी जहाँ भी आप चाहो वहाँ, वह मिश्रण जिसमें समस्त जगह, या मैं कह सकता हूँ सभी जगह पदार्थ की भौतिक अवस्था समान रहती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जिसमें समस्त जगह अवयवी कणों की व्यवस्था समान होती है, उस मिश्रण को बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी। यानी आप उस विलयन में कहीं पर भी चल जाओ, आपको जो फिजिकल स्टेट है बिल्कुल सेम मिलेगी। और मैंने कहा था भौतिक अवस्था क्या होती है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपन भौतिक अवस्था। तो समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें मैं कहूँगा सभी जगह एक जैसी व्यवस्था मिलेगी, उस व्यवस्था को बोलते हैं अपन होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो एग्जाम्पल क्या है। आपके पास गिलास था, उस गिलास में आपने पानी मिला दिया, और पानी में आपने क्या मिला दी भाई? चीनी। कुछ समय बाद चीनी घुल जाएगी। अब सोचो, आपने एक चम्मच ली, या आपके पास एक चम्मच है, इस चम्मच को आपने यहाँ से लिया, एक मैं कहूँगा आपने एक चम्मच ली, एक चम्मच में आपने एक ड्रॉप तो यहाँ से ले ली, और एक ड्रॉप यहाँ से ले ली, और एक ड्रॉप पानी यहाँ से ले ली। यानी आपने चम्मच ली, एक चम्मच तो आपने यहाँ से निकाल ली, फिर एक चम्मच आपने बीच वाले से निकाल ली, और एक चम्मच आपने लास्ट वाले से निकाल ली। बात समझ रही है? आपके पास पानी का गिलास था, उस पानी गिलास में आपने चीनी मिलाई। अब आपने क्या किया? एक चम्मच ली, एक चम्मच से एक तो आपने ऊपर से ले ली, एक चम्मच आपने बीच में से ली, और एक चम्मच आपने नीचे से ले ली। तो बताओ क्या तीनों चम्मच में क्या पानी का टेस्ट अलग अलग आएगा? क्या ऐसा होगा? क्या ऊपर तो फीका रह गया, बीच में कुछ ज़्यादा मीठा था, और नीचे सबसे ज़्यादा मीठा था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहूँगा आपने जो तीनों पार्ट लिए हैं, चाहे यहाँ से लिया हो, चाहे यहाँ से लिया हो, चाहे यहाँ से लिया हो, इन तीनों में टेस्ट बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ भी पदार्थ सेम थे, यहाँ भी अवयवीकरण सेम थी, और यहाँ भी अवयवीकरण क्या थे? सेम। तो मैं कहूँगा इस मिक्सचर को बोला जाएगा होमोजीनस मिक्सचर। बात समझ आई? कि जिसमें सभी जगह परमाणुओं की या भौतिक अवस्थाएं समान हो जाती है, उस मिश्रण को बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। अब कहोगे सर एक मिश्रण और होता है, उसको बोलते हैं अपन विषमांगी मिश्रण। उसे क्या बोलते हैं हम? विषमांगी मिश्रण। बताऊंगा अभी आपको मैं। पहले आप ये समझो समांगी मिश्रण क्या है, कि जिसमें सभी जगह व्यवस्था एक समान होगी। अगर व्यवस्था ही कुछ अलग अलग होती तो आपको यहाँ पर टेस्ट अलग मिलता, यहाँ पर टेस्ट अलग मिलता, और यहाँ पर आपको टेस्ट अलग मिलता। लेकिन आप जानते हो जब आपने शिकंजी पी होगी तो आपको पूरा टेस्ट एक जैसा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा जो कंपोजिशन है वो बताओ क्या हो जाता है? एक समान। तो उस मिश्रण को बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। तो पता लग गया आपको कि विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। और समांगी मिश्रण से मतलब क्या होता है? कि जिसमें सभी जगह परमाणुओं की या मैं कहूँगा भौतिक अवस्थाएं एक समान होगी, उस मिश्रण को बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। अब मैं आपको विषमांगी मिश्रण के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाए कि समांगी मिश्रण तो क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। और ये बातें आपको 11वीं क्लास में बताई जाती है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो आपको क्लियर है? विलय तो क्या होगा? जिसकी मात्रा कम होगी और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में खो देगा। विलायक क्या होगा? जिसकी मात्रा अधिक होगी और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में बनाए रखेगा। और मैंने कहा था विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो आती ही किसकी वजह से है? सोलवेंट की वजह से। इसलिए विलयन और जो विलायक है इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? समान। समांगी मिश्रण क्या होता है? बताया मैंने आपको, सभी जगह रासायनिक संगठन एक समान होगा, उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और एक बात आप और कह सकते हो समांगी मिश्रण के बारे में, क्या कह सकते हो? कि जिसमें सोल्यूट, सुना बात ध्यान से, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट इनके बीच में आप अंतर नहीं बता सकते। कैसे? जैसे आपने पानी लिया और पानी में आपने मान लो नमक मिला दिया या आपने चीनी मिला दी। अब जब आप उस चीनी को पानी में घोल लोगे और अब जब आप गिलास को देखोगे तो ये थोड़ी कि आपको चीनी तो अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा। मैं कहूँगा सभी जगह बताओ संगठन आपको एक जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मैं कहूँगा वह मिश्रण जिसमें विलय और विलायक, वह मिश्रण जिसमें विलय और विलायक, या मैं कह सकता हूँ कि वह मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट के बीच की जो सीमा है, यानी इनके बीच का जो एरिया है वो आपको दिखाई नहीं देता। या हिंदी में कहें कि जिसमें सोल्यूट
और सोलवेंट के बीच की जो सीमा है वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होगी, यानी आपको दिखाई नहीं देगी, उसको बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। समझ में आई बात क्या कहना चाहता हूँ? आपका जो गिलास था, उस गिलास में जैसे आपने शुगर मिलाई थी, तो जैसे ही आप उस गिलास को देखोगे तो आपको चीनी अलग नहीं दिखेगी और पानी अलग नहीं दिखेगा, पूरा आपको विलयन दिखेगा। तो बताओ उसके अंदर आपको क्या सोल्यूट और सोलवेंट अलग अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो मैं कहूँगा जिसमें विलय और विलायक के बीच की सीमा आपको दिखाई नहीं देती, उस मिश्रण को बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही? अब एक बता देता हूं मैं आपको विषमांगी मिश्रण के बारे में। उसको बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, हिंदी बोलते हैं इसे विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। देखो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेता हूं। आपके पास एक गिलास था, एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। इस गिलास में आपने पानी डाल दिया। अब आपने क्या किया, इसमें ऊपर से मिला दी सैंड। सैंड जानते हो ना, हिंदी में बोलते हैं मिट्टी। सैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिट्टी। आपके पास एक पानी का गिलास था, उस पानी गिलास में आपने ऊपर से क्या मिला दी भाई? मिट्टी। अब आप जानते हो जैसे आप पानी लोगे और पानी में मिट्टी मिलाओगे तो कुछ मिट्टी के पार्टिकल तो पैने में चले जाएंगे, कुछ घुल जाएंगे और कुछ सतह पर तैरते हुए दिखेंगे आप। ऐसा ही तो होगा। जैसे आपने मिट्टी मिलाई तो कुछ पार्टिकल तो यहाँ दिखेंगे आपको, कुछ पूरे घुल जाएंगे और कुछ पैने में जमा हो जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। अब आप सोचो, जब आप यहाँ से चम्मच लोगे तो पार्टिकल कुछ अलग होंगे, जब यहाँ से लोगे तो बात कुछ अलग होगी, और जब यहाँ से लोगे तो बात कुछ अलग होगी। और आपको सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में पूरा पता है कि कहाँ पर, तो भाई यहाँ पर आपको मिट्टी के कण दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको मिट्टी के कण दिख रहे हैं। तो आपको पता है कि मिट्टी तो क्या थी? सोल्यूट थी, और आपका वाटर क्या था? सोलवेंट। तो मैं कहूँगा आपको सोल्यूट भी दिख रहा है और आपको सोलवेंट भी दिख रहा है। और जहाँ पर सोल्यूट और सोलवेंट की जो सीमा है अगर आपको दिखाई दे जाती है, उसको बोलते हैं अपन विषमांगी मिश्रण। उसे क्या बोलते हैं हम? विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही है? इसे तो बोलेंगे विषमांगी, और जहाँ पर दिखाई नहीं देता उसे बोलते हैं समांगी। और एक छोटा सा एग्जाम्पल, वो आपने घरों में देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। जैसे अभी गर्मी का दिन है तो आपने छाछ तो काफ़ी पी होगी, पिए ना छाछ? जानते हो ना छाछ के बारे में? छाछ तो आपने काफ़ी पी है। अब आप सोचो ना, आप क्या करते हो, जैसे आपने प्याला लिया, कटोरा लिया या गिलास लिया, जो भी लिया आपने, उस छाछ के गिलास को आपने फ्रीज में रख दिया, तो आप देखोगे कुछ समय बाद जो आपका छाछ है उसमें जो मटेरियल है वो तो नीचे आ जाएगा और पानी आपको अलग दिखाई देगा। ये तो होगा कि थोड़ी देर बाद में आपकी जो छाछ है उसमें जो भाई मेन पार्ट है, जो मक्खन वाला पार्ट है या जो छाछ वाला पार्ट है, वो तो नीचे जमा हो जाएगा और पानी आपको अलग दिखाई देगा। मैं कहूँगा सोल्यूट और सोलवेंट बताओ आपको अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। तो बताओ वो मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण। क्या होगा वो? विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही है ना, कि जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट के जो बीच की सीमा है अगर वो आपको दिखाई दे जाए तो विषमांगी, अगर नहीं दिखाई दे तो उसे बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। तो शायद आपको समांगी मिश्रण के बारे में और विषमांगी मिश्रण के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पता लग गई होगी। क्लियर है? तो पता लग गया आपको कि समांगी मिश्रण तो क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। क्लियर है? अब सुनो भाई ध्यान से बात। तो यहाँ तक की बात मैंने चर्चा कर ली। समांगी मिश्रण क्या होगा? जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट पूरे घुल जाएंगे, कहीं पर भी आपको ना तो सोल्यूट दिखाई देगा और सोलवेंट तो आपको दिखेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्लियर है? विषमांगी मिश्रण पता लग गया आपको। उसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको कि आप चीनी ले लो या नमक ले लो पानी में, इसका एग्जाम्पल बता दिया मैंने। आपको मिट्टी ले लो पानी में, या छाछ का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मैं कुछ बात करूंगा आगे की। ये तो बेसिक बात थी भाई, और ये बात आपको 11वीं क्लास में बताई भी जाती है। चलो कर नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो आपको समझा दिया। तो वापस मैं बताऊँ आपको, विलयन क्या है? विलय और विलायक से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। विलय क्या होगा? जिसकी मात्रा कम होगी और जो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में खो देगा। विलायक क्या होगा? जिसकी मात्रा अधिक होगी और जो विलयन में अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखेगा। क्लियर है? क्या होता है ये, क्या होता है मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब सुनो बात ध्यान से भाई। मिश्रण में क्या होगा? अगर आप मिश्रण की बात कर रहे हो तो मिश्रण में जरूरी थोड़ी कि हमेशा विलय और विलायक दो ही होंगे। मैं कहूँगा यहाँ पे मिश्रण है और मिश्रण में तो पदार्थ एक से अधिक हो सकते हैं। सुनो बात ध्यान से। मैं कहूँगा मिश्रण की में पदार्थ जो है वो एक से अधिक, साफ साफ लिख देता हूँ, मिश्रण में पदार्थ जो है
वो एक से अधिक हो सकते हैं भाई। ये थोड़ी है कि आपने हमेशा पानी मिलाओगे, आप नमक मिला दो, उसमें चीनी मिला के फिर पानी डाल दो, तो आपके पास मैं कहूँगा एक से ज़्यादा बताओ पदार्थ हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। जहाँ पर मिश्रण की बात होगी तो मिश्रण ये थोड़ी कि दो ही कंपोनेंट का होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा, काफ़ी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करें, हाँ तो हम ये बात कर रहे थे कि मिश्रण में जो है जो पदार्थ है वो एक से अधिक भी तो हो सकते हैं भाई। ये थोड़ी है कि आप हमेशा दो ही लोगे, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मैं कहूँगा ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब मिश्रण में पदार्थों की संख्या जो है एक से ज़्यादा होगी। तो फिर आपके सामने डाउट ये आएगा कि सर उसमें विलय क्या होगा और विलायक क्या होगा, फिर हम विलयन को क्या बोलेंगे। तो सुनो बात ध्यान से, अगर मान लो विलय एक ही है और विलायक तो एक होगा ही होगा, ध्यान रखना मिश्रण आप चाहे कोई सा भी बनाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन विलायक तो हमेशा एक ही रहेगा। यानी आप जो बढ़ाओगे वो क्या बढ़ाओगे, विलय। यानी आप जो विलयन बनाने जा रहे हो उस विलयन में विलय की संख्या ही बढ़ेगी, विलायक की संख्या नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लो इसमें तो विलय था, एक विलायक था। जैसे मान लो आपने लिया NaCl, उसमें ले लिया आपने शुगर ले ली और साथ में मिला दिया आपने चीनी, तो देखो आपका सोलवेंट तो यही है, मैं कहूँगा ये तो सोलवेंट ही होगा आपका, और ये दोनों क्या होंगे आपके सोल्यूट, ये दोनों आपके क्या होंगे सोल्यूट। मतलब अगर मिश्रण में एक से ज़्यादा पदार्थ आ रहे हैं तो ये समझ लेना आप विलय को बढ़ा रहे हो, विलायक तो आपका चेंज नहीं होगा, और विलायक चेंज नहीं होगा तो विलयन की भौतिक अवस्था भी चेंज नहीं होगी। अब मान लो अगर एक ही विलय है और एक ही विलायक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने NaCl लिया और वाटर ले लिया, जैसे आपने शुगर ली वाटर ले लिया, क्योंकि हमको जो चर्चा करनी है वो चर्चा होमोजीनस की करनी है, हेट्रोजीनस की चर्चा तो हमें करनी नहीं। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास विलय एक ही है, यानी अगर आपके पास सोल्यूट एक है और सोलवेंट तो एक होगा ही होगा, अगर आपके पास एक ही सोल्यूट है और एक ही सोलवेंट है, मतलब टोटल कंपोनेंट कितने हैं आपके पास, दो, एक तो कौन है सोल्यूट और एक आपके पास कौन है सोलवेंट। तो सुनो ध्यान से, जब एक ही सोल्यूट और एक ही सोलवेंट हो, यानी आपके मिश्रण में केवल दो ही अवयव हो, तो बनने वाला जो विलयन है, सुना बात ध्यान से, जो बनने वाला विलयन है यानी आपके पास सोल्यूट भी एक है और सोलवेंट भी आपके पास एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, तो जो बनने वाला विलयन होगा उस विलयन को बोलेंगे अपन बाइनरी सॉल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। उसे हिंदी में बोलते हैं हम द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं उसे हम, द्विअंगी विलयन। उसे क्या बोलते हैं हम, द्विअंगी विलयन। यानी वह विलयन जिसमें एक ही तो विलय होता है और एक ही विलायक होता है, वह विलयन जिसमें एक ही तो विलय होता है और एक ही विलायक होता है, उस विलयन को बोला जाता है द्विअंगी विलयन। यदि विलय की संख्या एक से ज्यादा हो, मान लो विलय आपके पास दो हो जाए, मतलब आपके पास सोल्यूट तो हो जाए दो, और अगर आपके पास सोलवेंट एक है तो अब आपके पास अवयव हो गए तीन, इसने बनने वाले विलयन को बोलते हैं अपन त्रिअंगी विलयन। इसे क्या बोलते हैं हम, त्रिअंगी विलयन, यानी टर्जनरी सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास एक ही सोल्यूट है और एक ही सोलवेंट है तो बनने वाला सॉल्यूशन कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। और हमको पूरे इस विलयन चैप्टर में ओनली किसकी चर्चा करनी है, बाइनरी सॉल्यूशन की। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जितने ज़्यादा विलय को बढ़ाएंगे हमारे पास जो प्रॉब्लम है उतनी ही ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट का अध्ययन करना अपने लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए जो विलयन जो चैप्टर है उसमें हम ओनली कौन से सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वह सॉल्यूशन जिसमें एक ही सोल्यूट हो और एक ही सोल्यूवेंट हो, उससे मिलकर बनने वाला विलयन क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी अब इन पूरे चैप्टर में हमको जो चर्चा करनी है वो चर्चा किसके बारे में करनी है, विलयन। कौन से विलयन के बारे में, बाइनरी। मतलब आपने जो विलय और विलायक से जो विलयन बनाया था वो विलयन था कौन सा विलयन, बाइनरी। अगर मान लो दो हो सोल्यूट, एक हो सोलवेंट, त्रि। अगर मान लो सोल्यूट तीन हो, चतुरंगी। इस प्रकार बढ़ते जाएंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि हम जो विलयन में चर्चा करेंगे वो चर्चा ही किस विलयन की करेंगे भाई, द्विअंगी विलयन की। और द्विअंगी विलयन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट एक होता है और अपने पास सोलवेंट भी एक होता है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन बाइनरी सॉल्यूशन। कोई डाउट, शायद कोई डाउट नहीं होगा।
ये बात थी अपने पास थोड़ी बेसिक की। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भाई बाइनरी सॉल्यूशन। किसकी चर्चा करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। किसकी चर्चा करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, और ये चर्चा होगी भाई अगले वाले लेक्चर में। हमको ये देखना है कि बाइनरी सॉल्यूशन जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें हम? द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं इन्हें? द्विअंगी विलयन। हमको ये देखना है कि जो द्विअंगी विलयन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने आपसे पहले वाले लेक्चर में भी कहा था, हमेशा द्रव ही विलयन नहीं होता, ठोस भी विलयन होता है और गैस भी विलयन होती है। वो मैं जब आपके सामने एग्जाम्पल लेके आऊँगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आपको ये पता लग गया अगले वाले लेक्चर में हमको किससे डिस्कस करना है? बाइनरी सॉल्यूशन से। यानी अभी तक तो हम विलयन की ही बात कर रहे हैं, फिर हमको टाइप्स ऑफ विलयन, वो टाइप्स ऑफ विलयन कौन सा है? बाइनरी तो है, इसमें हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता इकाइयाँ। तो एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम मूव करेंगे और हमारा विलयन वाला चैप्टर क्या हो जाएगा भाई? फिनिश। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए केमिस्ट्री।